हमारे साथ एमपी से विधायक बाबूलाल जी जंडेल जी भी मौजूद हैं यहाँ पर शहीद स्मारक पर। हम इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं जो ये धरना चल रहा है। सर अभी कितने दिन तक ये धरना चलेगा और क्या सिस्टम रहेगा? देखो, नरेश भाई झालावाड़ में जो मासूम बच्चों की मौत हुई उस न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है जब तक उनकी मांग है कि 50 लाख बच्चों के परिवार को नहीं मिलेंगे जब तक मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और नरेश भाई का समर्थन करता हूँ। जो इनके साथ अन्याय हुआ वो न्याय होना चाहिए और जब तक धरना प्रदर्शन जब तक न्याय नहीं होगा तब तक नरेश भाई का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रेम है वो मध्य प्रदेश ही नहीं अभी तो राजस्थान में भी आपको लोग पसंद करते हैं सर। तो ऐसा जीवन का सत्य की लड़ाई मैंने लड़ी है और चाहे राजस्थान जो मेरा बॉर्डर का जिला है, जयपुर हो, माधोपुर हो, बारा हो, कोटा हो, ये सबसे मेरे राजस्थान में लगाव है। और हम वैसे भी राजस्थान से निकले हैं, हमारा राजस्थान से हमारे बुजुर्ग यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश में गए। तो जब न्याय की बात आती है या राजस्थान के मेरे युवा भाइयों को, साथियों को कोई काम पड़ता है मध्य प्रदेश में तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ। तो आप अंतिम लड़ाई तक साथ रहोगे नरेश जी? माननीय दम तक साथ। धन्यवाद सर। और इसी बीच हमारे साथी भी हैं हमारे पास, राजेश जी जिनका नाम है से रहने वाला हूँ, सवाई माधोपुर। ये नरेश भाई साहब का जो अनिश्चितकालीन जो धरना है वो लगातार चलता रहेगा जब तक ये भजन लाल सरकार अगर 50 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे जो मरे हैं छत के नीचे आके उनको 50 लाख रुपए मुआवजा देगी। ये बकरियों से भजन लाल चाहते बकरियों से काम नहीं चलेगा। जो काम उनने पैसे वाला जो हेलीकॉप्टर में प्रेस होने के बाद उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए, जो दलित और आदिवासी बच्चों के लिए 50-50 लाख रुपए तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको डूब मर जाना चाहिए। ऐसी सरकार को जो गरीबों को दबाया जा रहा है और गरीब हमेशा बकरियां चराते नहीं रहेंगे। अब जो राजस्थान के पूरे राजस्थान की जनता जग चुकी है और नरेश भाई साहब के साथ तन मन धन से खड़ी है और जी जान से खड़ी है, मिटने के लिए तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद। नरेश भाई साहब एक सर्व समाज का नेता है जो गरीब और दलितों की आवाज़ों को बुलंद करने वाले नेता है, जो अपने आप को सर्व समाज के मसीहा मानते हैं। वो नेता आज तक दिखाई नहीं दे रहे। नरेश भाई साहब एक ऐसा नेता है जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो यात्रा चल रही थी हमारी आरामदायक जो जनक्रांति यात्रा, उसको छोड़ के भाई साहब पिपलोदी गए हैं और उनको न्याय के लिए जो इन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए हैं भाई साहब के, जो 40 दिन बंद किए हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है और ये RSS के चड्डों की सरकार है। इसलिए ये दलित और आदिवासियों के लिए ये सरकार कोई काम नहीं करती और आदिवासियों को दबाया जाती है। तो आप आर पार की लड़ाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ धन्यवाद सर। लगातार भाई साहब के साथ हूँ, आज से नहीं शुरू से ही। मेरे भाई साहब से 8 साल पहले से संपर्क है और मैं लगातार भाई साहब की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। प्राणों को भी न्योछावर देने के लिए तैयार हूँ नरेश भाई साहब के लिए। नरेश भाई साहब हमारे बड़े भाई है, पिता तुल्य। हम इनके आदेश की पालना हमेशा करते हैं और हमेशा इनके लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आप कहाँ से? आप कहाँ से हो? टोंक से। अच्छा टोंक से हो। अच्छा प्रॉपर टोंक से? हाँ जी, टोंक से आसपास के गाँव से। धन्यवाद। आपको समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे बकरियाँ दे रही है सरकार। एक ऐसी बूटी मानसिकता है जो मतलब एक बकरे से तुलना की जा रही है आदिवासी इंसान से। मतलब ऐसी बूटी सरकार की शिक्षा का कोई मतलब नहीं। एक मतलब एक एरोप्लेन से मरने वाले की तो करोड़ रुपए दे रहे हैं। अरे एक गरीब आदमी की आदत तो उनको 50 मतलब बकरियाँ से तोला जा रहा है। इतनी छोटी एक बूटी मानसिकता है सरकार की, तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार हम भाई साहब की जो मांगे की है वो मांगे पूरी करें और सरकार। धन्यवाद। नमस्कार। हम जयपुर के शहीद स्मारक पर विद्यमान हैं। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी विद्यमान हैं। ये भी नरेश जी के सत्याग्रह आंदोलन में शरीक हुई है। इधर नरेश जी की माता जी भी हमारे साथ है। नरेश जी की माता जी भी हमारे साथ है। और हम आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कोमल मेरा है। करौली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, जिला करौली, तहसील नांदोती।
भाई नरेश के साथ आर पार की लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भाई नरेश के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। ये 5 बच्चे उधर घटना हुई है, उनको हम न्याय दिलाकर जाएंगे। और सरकार कितने दिन चलना देगी, कितना फिर मुट्ठी में बंद करने की सोचती है। तो ये आदिवासी है, ये मुट्ठी में नहीं आएंगे। और मतलब पुलिस प्रशासन भी अत्याचार करने की सोच रही है, तो हम उनको दिखाएंगे, हमारा जुनून भी हम दिखाएंगे कि भाई आदिवासी लोग होते हैं। और हम यहाँ से न्याय दे के हटेंगे। जो करोड़पति एरोप्लेन से मरे हुए इंसानों को तो बिना मांगे मुआवजा दे दिया 1-1 करोड़। अरे इन गरीबों को दो, इन ऐसे गरीबों को जिनका कुछ पेट पालन हुए, उनके माँ बापों की हाथ टूट गई, जिनकी माँ के कोख उजड़ गई, उनके पाले पना से बच्चे उजड़ गए, उनको रहीम नहीं आ रहा। इस सरकार ने बच्चों की तुलना बकरियों से कर दी। धन्यवाद। हम बकरियों से उसको भजन लाल को वापस सौंप के आएंगे। हमारे साथ और भी काफी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जो आर पार की लड़ाई में यहाँ पर शरीक है। आप शुभ नाम गाँव का नाम जो नया गाँव मेरा नाम जानकी। तो नरेश का गांव सोचा आप? नया गाँव। तो नरेश जी का लंबा दरना में यहीं रहोगा आप? तो लंबा जहाँ तक दरनो चलो तो नरेश जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हाँ, घनश्याम जी भी 12 क्षेत्र से कार्यकर्ता आए हैं, इतने दूर से चल करके जो हमारे बीच में है। इंद्रजीत उमजवाल आज हम जयपुर में 37 मार्ग पर विद्यमान है। यहाँ पर नरेश जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। इस बारे में हमारे बीच में मुकेश जी मीना टोंक से आए हैं, इनसे जानकारी लेते सर। तो यहाँ पे कितना लंबा चलेगा? पास सत्याग्रह इस तरह से भाई साहब ने जो सही इस्तेमाल किया मासूम बच्चों को इस तरह से मासूम बच्चों को जिस तरह से कोई न्याय नहीं मिल पाया। हमारे जो राजस्थान में जो नेता थे और जितने भी जो तमाम नेता थे, सबके कहीं ना कहीं संरचना मर चुकी थी, जो अन्याय के खिलाफ बोल नहीं रहे। और आज इतना बड़ा जो आदिवासी जो समाज है, तो आदिवासी समाज नहीं कर रहे। एक 36 कौम के बच्चे थे। आज घटना वहाँ हुई है, घटना कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है सरकार का, जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह का जो सिस्टम है, इस ढांचे को सुधारने के लिए हम मानते हैं 22 साल से बढ़िया व्यक्ति आज ये योगदान किया था। और एक इनकलाब का जो नारा लेके एक आंदोलन के तौर जो निकले, उनको न्याय दिलाने के लिए ये जब तक चलेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो हमारी जो डिमांड है शुरू से भाई साहब की 1 करोड़ रुपए उन बच्चों को मिलना चाहिए, उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। मैं मानता हूँ कि वहाँ के सरपंच या वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, MLA MP, वो कहाँ चले गए? जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलता है, PM आवास है, ऐसी कई योजनाएं जैसे माडा योजना है। माडा योजना के अंदर भी लोगों को घर मकान मिलता है, आदिवासियों को, वहाँ के SC ST को, फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ पर रहने के लिए मकान नहीं है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी कमी है वहाँ के सिस्टम में। और मैं मानता हूँ हाड़ौती क्षेत्र आज भी चाहे राजनीतिक दृष्टि हो, चाहे किसी भी दृष्टि से आज पीछे है। वहाँ पे विकास के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो कुछ लोग हैं, कुछ मठाधीश बन के बैठे हुए, और वहाँ के जो लोगों की आत्माएं और वहाँ के लोग अब लड़ना सीख गए, उनकी हक की लड़ाई और उनका हक मांगने के लिए वहाँ के लोग अब रोडों पर निकल गए, क्योंकि भाई साहब ने उन सबको जगह दी है। और इसी को देख के भाई साहब के साथ में आपने देखा भी और कितना षड्यंत्र राजनीति हुआ, जिससे उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने महीने जेल में रहे। उनका जब सामना डट गया, शायद ऐसे लोग हैं जिनका सामना कोई कर नहीं सकता। आज मात्र एक व्यक्ति है जो ऐसे बड़ी जो ताकतें हैं, उन ताकतों का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और यहाँ पर राजस्थान में विभिन्न जिलों से, बल्कि मध्य प्रदेश कई प्रांतों से यहाँ पर हमारे साथ युवा विद्यमान जानकार है। सर आप कहाँ से? मैं इंडोली से हूँ सर, इंडोली से आया हूँ। आपका शुभ नाम? भीमसाल मेरा है मेरा सर। सरपंच साहब के आह्वान पे हम आए हैं, भाई साहब के कहने पे यहाँ पहुँचे हैं। पूरी टीम को लेकर 30-40 छोरे आए हैं।
और भाई साहब के यहाँ बेटे ये भाई साहब जब तक न्याय नहीं मिलेंगे भाई साहब के साथ हैं। तो आर पार की लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई। धन्यवाद सर। माँ की पेट दे हमारा कार्यक्रम बीच हमारे साथ और साथी भी विद्यमान है। सर आपका शुभ नाम? मनीष गुजर, कटौर, अटरू, 12। अच्छा 12 से आए हो, इतने दो से गाँव है ना, नया गाँव। समझ गया मैं भी वहाँ से हूँ सर। अच्छा तो आप जो जब तक दिनेश भाई साहब की मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पर अनिश्चित काल तक धरना रहेगा। और जब तक 50-50 लाख रुपए मृतकों को 50 लाख रुपए नहीं मिलती तब तक ये धरना ऐसे रहेगा। और भजन लाल सरकार ध्यान से सुन ली इस बात को, वो ऐसे दबाने वाली हमारी आवाज़ दबा नहीं सकती। हम दबने वालों में से नहीं है, हम नरेश भाई साहब के साथ हैं और जी जान से इनका साथ देंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यही बैठे रहेंगे धरने पे। धन्यवाद सर। हाँ तो आप कहाँ से हो भैया? तो जिले से बादली गांव से हूँ। अच्छा तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि बकरी देखे क्या साबित करना चाहती हो? वो समाज नहीं रहा पहले जैसा जो बकरी चुरा के काम करता रहे। सरकार चाहती है आदिवासी समाज पहले जैसे बकरियाँ चराए ऐसे चराए, इससे कुछ नहीं होने वाला। समाज बहुत आगे बढ़ गया। नरेश भाई जब तक रहेंगे जब तक समाज का नाम ऊँचा करते जाएंगे। धन्यवाद सर। तो आप कहाँ से हो सर? मैं 12 जिला से हूँ। अच्छा नरेश मीणा का पेन मैंने छबड़ा चिबड़ौद विधानसभा में नरेश लिखवाया था माथे पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि जल्दी से जल्दी बच्चों को मुआवजा दे दे। और जितने भी जर्जर स्कूल है ना झालावाड़ 12 जिले में, तो उनको जल्दी से जल्दी सुधार दे। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी 7 बच्चों के बाद एक भी स्कूल डलता ना, तो इस वजह से वो बच्चे मरे ना, उसके बाद हम और बच्चों को शहीद होते नहीं देख सकते 12 जिला में, झालावाड़ जिले में। और वहाँ के विधायक को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और वहाँ के सांसद को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब में एक भी स्कूल गिराना 12 झालावाड़ में, तो वहाँ के शिक्षा मंत्री को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हम दिला के रहेंगे युवा। धन्यवाद। जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छी होना चाहिए पूरे 12 झालावाड़ की। विकास नाम मात्र का है 12 झालावाड़ में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ वसुंधरा जी से और दुष्यंत सिंह जी से, वहाँ के सांसद विधायक जी से भी, सबसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जितने भी स्कूल है भ्रष्टाचार की भेंट चुन चुके हैं। जितने भी स्कूल है हमारे 12 झालावाड़ में 100 से ज़्यादा स्कूल अभी बंद है, जिनमें बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा ही मरता है। बड़े बड़े आदमियों के बच्चे तो उन प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, गरीब का बच्चा ही जाता है। उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं हमारे नरेश भाई साहब। 3-4 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जल्दी से जल्दी मुआवजा दें, नहीं तो हम विधानसभा के घेराव करेंगे। कम से कम लाखों की तादाद में हम आएंगे, फिर सीएम आवास का घेराव करेंगे। 12 झालावाड़ से क्या पूरे राजस्थान से आएगी भगत सिंह की सेना, जो उस सेना को रोक नहीं सकते आप सरकार, फर्जी सरकार। ये बकरियां देके क्या साबित करना चाहते हो आप? बकरियां देके क्या साबित करना चाहते हो? हम बकरियां चराने वाले रहेंगे? हम भी पढ़े लिखे युवा हैं, हम भी लड़ना जानते हैं, इन फर्जी सरकार से लड़ना जानते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान की दुर्दशा सुधार दो, नहीं तो आने वाले 2028 के चुनाव में न तो बीजेपी दिखेगी न कांग्रेस दिखेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बाबा कहाँ से आया? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी दूर से आया आप? तो आप भी ये में आया आंदोलन में? हाँ, अच्छा अच्छा। क्रांतिकारी साथ देने आया। अच्छा क्रांतिकारी को, तो ये तो लंबा चलेगा? लंबा चलेगा तो क्रांति लंबी चलेगी, तो जब तक भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा रे क्रांति जारी रहेगी। आपका शुभ नाम? पंडित घनचक्कर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है। तो सर जो ये नरेश जी जो अपना प्रदर्शन करे क्या ये सही है क्या जनता के लिए? बिल्कुल जनता के लिए सही है, जनतंत्र के लिए सही है। सरकारी आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पीड़ित व्यक्तियों का हुजूम है, ये पीड़ित व्यक्तियों का भीड़ है। तो आप नरेश जी को कब से जानते हो बाबू? नरेश जी को हम तब से जानते हैं जब एक किसान आंदोलन में मिले थे एक बार किसानों को न्याय के लिए। अच्छा अच्छा। और जब तक कानून निर्माण में जनता की भागीदारी नहीं होगी, जब तक व्यवस्था भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, इसलिए मूल उद्देश्य है जनतंत्र को बचाना, आज़ादी को बचाना। इसलिए कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करवाना ये पहला काम है, और न्याय दिलवाना ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, झालावाड़ के बच्चों से। पहले इनको दिलवाएंगे, फिर पूरे देशवासियों को न्याय दिलवाएंगे, कानून निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे। धन्यवाद सर।
नमस्कार। तो आज जो यहाँ शहीद स्मारक पर आप आए हो, तो यहाँ क्या मकसद है आपका, और जो नरेश जी के साथ आप आर पार की लड़ाई लड़ रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? रोहित मीणा, जटवाड़ा कला, कहाँ से? सवाई माधोपुर, जटवाड़ा कला। अच्छा, सवाई माधोपुर से हो। तो देखिए यहाँ पर बड़ी दूर दूर से, हर प्रांत, हर जिले से यहाँ पर पहुँचे। तो लगभग नरेश जी जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, तो आप इससे खुश हो सर? तो लंबी लड़ाई चलेगी, तो आप कहाँ तक साथ दोगे हम इनका? जब तक भाई साहब की लड़ाई चलेगी, जब तक भाई साहब के साथ आर पार की लड़ाई में, जो भाई साहब मासूम बच्चों के लिए भूख हड़ताल पे हैं, तो हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करने आए हैं। और हम उनसे आशा करते हैं कि वो ऐसे मासूमों की आवाज़ उठाते रहे, और राजस्थान के हर युवा नौजवान जो उनको चाहते हैं, जो उनके साथ नहीं है, उनकी भी वो आवाज़ बने राजस्थान में, जैसे हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो आप नरेश जी को कब से जानते हो सर? नरेश जी को 2019 से जानता हूँ, और एक बार भाई साहब से हमारे माधोपुर में मुलाकात हुई थी, तब से हम भाई साहब के साथ हमेशा उनके प्रोग्रामों को अटेंड करते हैं, और जहाँ भी कुछ उनका प्रोग्राम रहता है हम तो फैन हो आप तो कुल मिला के। धन्यवाद सर। आप सर, आपका शुभ नाम? कहाँ से हो? देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से, धौलपुर, हर जिले से लगभग कार्यकर्ता आए हुए हैं।